इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। महाराज जी राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं कि महाराज जी अनंत भगवान और सिद्ध भगवान पूरे समय क्या करते रहते हैं? क्या वे ध्यान करते हैं? कृपया समाधान दीजिए। आकुलता उनको नहीं होती, वो अपने स्वरूप में इतने स्थित हो जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि जिसका बहुत बड़ा व्यापार हो वो दिन भर किस में लगा रहता है? अपने कमाई को गिनने में, उसको व्यवस्थित करने में। ये फैक्ट्री से इतनी आय हुई, वहाँ ये व्यवस्था करना, इस फैक्ट्री से इतनी आय ये व्यवस्था करना। इसी प्रकार सिद्ध भगवान जब वो सिद्ध बनते हैं तो उनके अनंत गुण, चारों तरफ से इनकम चालू होती है। अनंत गुणों से एक एक गुण अनंत अनंत शक्तियों को प्रकट करके देता है। तो अनंत गुणों की जब आय प्रकट होती है तो वे अनंत गुणों की आय को संग्रहित करके उसका आनंद लेते हैं, उसका उपभोग करते हैं। एक एक गुण की अनंत अनंत शक्तियां प्रकट हो जाती है निरावरणों से। जो बाधक था वाले थे, जो दिवालियां मनाने वाले थे, कर्म थे, वो सब खत्म हो गए। अब सारे दुश्मन, सारी बाधाएं जब तुम्हारी खत्म हो जाती हैं तो आप कहते हो कि अब तो हमारे यहाँ पोवारा है, क्योंकि इनकम ही इनकम है, वहाँ तो उसको एडजस्ट करना है। इसी प्रकार से जब सारी आकुलताएं खत्म हो गई, एक एक गुण की अनंत अनंत शक्ति संपन्न पर्याय निकलती है। और उस पर्याय को जब निकलती है तो उसका जो आत्मानुभूति होता है, उन समस्त आयें इकट्ठी होकर के आत्मा में समाहित होती हैं, उन सबका वो आनंद लेते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा सेठ कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता सेठ, मां सारी इनकम जो उसको आय होती है उसका उपभोग करता है। करता धरता कुछ नहीं, कोई फैक्ट्री, सब मजदूर काम कर रहा है, नौकर काम कर रहा है, वो कुछ नहीं करता। लेकिन मलकियत का जो आनंद है, जो सब फैक्ट्रियों से जो आय होती है, उस आय को जो पाकर के जो उसका उपभोग करता है वो सेठ कहलाता है। इसी प्रकार सिद्ध परमेष्टि संसार के इतने बड़े सेठ हैं कि उनकी चारों कुछ नहीं करना, उनको सिद्ध भगवान को एक एक गुण अनंत अनंत शक्तियों को कमा करके सिद्ध भगवान को देता है, उसका वो आनंद लेते हैं। अनुजा जैन जबलपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे दिगंबर जैन मंदिर में एकांतवादी अपने शिविर के फॉर्म भरवा रहे हैं और हमारी कमेटी मूक दर्शक बनकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही है
अगर हम उसका विरोध करते हैं तो हमें वो डांटते हैं कि तुम समाज को बंटवारे में करोगी, तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, अब एकांतवादी कमेटियों को अब इतने के बावजूद जागरूक नहीं हो रहे हैं। एकांतवाद को इतने सालों से तुम लोग झेल रहे हो और सब कुछ खुलासा हो चुका है। उनकी धारणाएं जितनी हैं वे सब संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे साधु ने सारे जगत को प्रैक्टिकल करके उनकी धारणाओं को मिथ्या कर दिया है। अब भी तुम लोग नहीं चेत रहे हो तो क्या ले दीपक कुएं पड़े। अब भी तुम एकांतवादियों से नहीं चेत रहे हो तो तुम्हारी होनहारी ही खोटी है। मिथ्या दृष्टियों के शिविर लगाकर मिथ्या दृष्टि बनोगे, क्योंकि स्पष्ट कुंदकुंद स्वामी ने कहा, बहुत बड़ी चीज पूरे शास्त्रों में कुंदकुंद स्वामी ने जो मिथ्यात्व की परिभाषा बनाई वो गजब की बनाई। सारे दुनिया के आचार्यों ने जो परिभाषाएं बनाई वो कहें खोटे देव, खोटे साथ, खोटे गुरु को जो मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। लेकिन कुंदकुंद स्वामी ने तो ऐसी परिभाषा बनाई कि जो पंचम काल में यथाजात दिगंबर मुद्रा को देख करके नहीं मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। बताओ कितनी विचित्र परिभाषा है ये परिभाषा, और कहीं तुम्हें देखने हो। और कुंदकुंद स्वामी ने पूरे साहित्य में कहीं मिथ्यात्व की परिभाषा नहीं बनाई, और बनाई तो क्या कही, सहज उपन्नम रूपम दट्टूनम जो न मन्ये मत्सर्रे सो संजम परिवन्नो मिच्छा इट्टी हवई जीवो। ये परिभाषा कुंद की है कि जो यथाजात मुद्रा को देख करके भी जान रहा है कि पंचम काल के अंत तक मुनि महाराज होते हैं, मुनियों का अस्तित्व है, उसके बाद भी नकारता है। कुंदकुंद स्वामी कहते वो मिथ्या दृष्टि है। अब तुम ऐसे मिथ्या दृष्टियों के शिविर लगा रहे हो, मूक बन के देख रहे हो, तो जो मूक बन के देख रही है वो कमेटी भी मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि हमारे यहाँ मिथ्यात मानना और मिथ्यात का समर्थन करना। इसलिए कमेटियों को जागरूक होना चाहिए, दो टूक कहना चाहिए कि आचार्य जैसे महाराज ने श्रमण संस्कृति की चर्या को साक्षात जी करके दिखा दिया। अब तुम एकांतवादियों का यहाँ प्रोपोगंडा चलने वाला नहीं है। शिविर नहीं लगाओ तो अच्छा है, लेकिन गलत मत रहो। भूखा रहने में जहर मिला युक्त भोजन करने की अपेक्षा एक दिन भूखा सो जाने में कोई आपत्ति नहीं है। नहीं लगेगा शिविर तो नहीं लगाओ, लेकिन खोटे शिविर मत लगाओ, ये खोटे हैं, आर्ष परंपरा के विरुद्ध हैं, एकांतवादिता से भरे हैं, और सबसे बड़े जो दिगंबर श्रमण संस्कृति के विद्रोही है। और श्रमण संस्कृति का नाम ही अपर नाम जैन धर्म है। लालचंद जैन बाफना मकराना नागौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, घर में वास्तु काम करता है या पुण्यवानी काम करती है, कृपया समझाने की। घर में पुण्यवानी काम करती है कि भोजन काम करता है? भोजन से जिंदा हो तुम कि कर्म से जिंदा हो? दवाई काम करती है कि कर्म काम करता है? गाड़ी चलाते हो तो तुम ब्रेक लगाते हो सो बच जाते हो कि कर्म से बच जाते हो? हर चीज में देख लो, व्यक्ति ने जहर खाया तो वो जहर से मरेगा कि कर्म से मरेगा? बस, तो प्रत्यक्ष रूप से तो हमें निमित्तों को देखना पड़ेगा, लेकिन इसके पीछे जब भी कार्य होगा कर्म से ही होगा, पुण्य से ही कार्य होगा, लेकिन पुण्य की उदीर्णा होती है। अशुभ कर्म के उदय आने पर दवाई मिल जाए तो अशुभ कर्म रुक जाता है, पुण्य कर्म का उदय आता है। सुखी तो तुम कर्म से ही हो गए, लेकिन वो सुख देने वाला कर्म दवाई से उदीर्णा को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति मरेगा तो आयु कर्म के क्षय से ही मरेगा, लेकिन आयु कर्म का क्षय किसी निमित्त से भी हो सकता है। मरेगा तो आयु कर्म के क्षय से, लेकिन सावधान रहे
तो और कुछ दिन जी सकता था, वो जल्दी मर जाएगा। तो कर्म को हम नकारो मत, कर्म तो है, लेकिन इन निमित्तों से जैसे औषधि से व्यक्ति के शुभ कर्म का उदय आता है, ऐसा ही वास्तु के अनुकूल कार्य करने से कभी कभी हमारे अशुभ कर्म दब जाते हैं, शुभ कर्म का उदय आ जाता है। आदेश जैन बरेली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, रात्रि में वेदी की परिक्रमा क्यों नहीं लगाना चाहिए? आगम के अनुसार तो रात्रि में मंदिर ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर की कोई भी क्रियाएं करने के लिए रात्रि का नहीं है। लेकिन फिर भी वर्तमान परिवेश में जो कार्यक्रम होते हैं उनमें यदि खुला मैदान है, अच्छा उजेला है, तो लगाने में कोई बाधा नहीं, कई स्थानों पर लगते हैं। लेकिन छोटी परिक्रमा आदि है तो इसलिए नहीं लगाते, कोई जीव जंतु की विराधना होती है और कोई कारण नहीं। गुणमाला जैन रोठियाई से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, मन को अंतःकरण क्यों कहा जाता है? अंतःकरण इसलिए कहा जाता है कि वो प्रत्यक्ष रूप से किसी को देखने में नहीं आता। आँख क्या देख रही है सब लोगों को पता है कि महाराज इधर देख रहे हैं, कान क्या सुन रहे हैं हमारे लिए पकड़ में आ जाता है, लेकिन मन हमारे लिए पकड़ में नहीं आता कि मन कहे कहाँ। आँखें पता है यहाँ है, कान पता है यहाँ है, मुख यहाँ, सब चीज़ों का पता है, लेकिन मन कहाँ है हमारे अनुभव में नहीं आ रहा है। आगम से पता चलता है कि मन यहाँ है। उनमें भी कई आचार्यों ने कह दिया कि मन का स्थान नियत नहीं है। तो अंतःकरण इसलिए बोलते हैं कि वो हमारी है, लेकिन हमारे ज्ञान में नहीं आ रहा है कि वो है कहाँ और वो क्या विचार करता है, इसको कोई दूसरा जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता कि इसके मन में क्या चल रहा है, इसलिए उसको अंतःकरण बोलते हैं। सिद्धि जैन अशोकनगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे यहाँ सिद्धचक मंडल विधान हुआ और उसमें हमने मैना सुंदरी और श्रीपाल का पाठ किया, तो उसमें क्या हमें कोई दोष लगेगा या पुण्य का ही बंद होगा? अब ये झांकियाँ हैं, नाटक है, इनमें कोई दोष नहीं लगता। भाव होता है उस कथा को दुनिया के सामने लाना। भाजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सुत स्कंद यंत्र के अभिषेक का क्या कोई मंत्र होता है और यंत्रों का अभिषेक कर सकते हैं क्या? यंत्राभिषेक के संबंध में कोई आगम में ऐसा कोई उल्लेख देखने में नहीं आया। मात प्रतिष्ठा पाठों में जरूर प्रतिष्ठा के समय यंत्राभिषेक का वर्णन है और उस समय यंत्र की स्थापना से जाप किया जाता है, उसका अभिषेक भी होता है। अन्य नित्य नियम क्रियाओं में ना तो अकृत्रिम चैत्यालयों में ना देवताओं के द्वारा किसी यंत्र के अभिषेक का उल्लेख नहीं मिलता और नित्य नियम में जो भगवान का अभिषेक का उल्लेख है, यंत्र का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए यंत्र एक प्रतिष्ठा आदि के लिए ही कार्यकारी हैं, अन्य समय के लिए अभिषेक आदि की कोई परंपरा आगम में देखने में नहीं आई। श्रीमती कृतिका जैन शिवनगर जबलपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे भाव उत्तम से उत्तम द्रव्य चढ़ाने के होते हैं भगवान की पूजन में, तो क्या मुनि श्री हम रत्न चढ़ाना चाहें तो उचित है या अनुचित? चढ़ाओ, आपकी मर्जी, आप तो जो चढ़ाना चाहें, रत्न चढ़ाओ, सोना चढ़ाओ, चांदी चढ़ाओ, बस खोटे रत्न मत चढ़ाओ। हाँ, इससे अच्छे तो नहीं चढ़ाओ। कई लोग रत्नों की आड़ में खोटे रत्न मिलते आजकल बाजार में खूब, तो वो रत्न चढ़ाओ मत। कभी कभी फेंकना पड़ते हैं, वो बात अलग है, एक निमित्त बनाने के लिए। जैसे आप ध्वजारोहण में कुछ जिलेटिंग वगैरह रख लेते हैं, वो तो एक दिखाने के लिए। कभी फेंकना पड़ते हैं किसी, जैसे पंचकर्णक आदि में फेंकना है तो दिखाना। लेकिन जब तुम पूजा में चढ़ाओ, गुरु को चढ़ाओ, विधान में चढ़ाओ, तब हो तो ओरिजिनल ही चढ़ाना, नकली नहीं चढ़ाना चाहिए। क्योंकि नकली चढ़ाने की अपेक्षा सीधे चावल चढ़ा दो ना, नकली चढ़ाने की अपेक्षा सीधा द्रव्य चढ़ा दो ना, नकली मत चढ़ाओ। आपके पास नहीं है तो मक्के के दाने चलेंगे, नहीं है तो खाली हाथ जोड़ लो, इतना ही काफ़ी है।
लेकिन नकली रत्न जो चढ़ाना आजकल बहुत चल रहा है। लोग ऐसे रत्न चढ़ा देते यूं, अरे मैंने की वाह, पन्ना रत्न यूं चढ़ा देते। मैंने जयपुर में देखा, एक इतना सा दाना था, मसूर के दाने के बराबर एक पन्ना था। मैंने कहा ये कितने का है? उसने कहा महाराज जी 10-11 लाख का। तो मैंने कहा फिर ये चढ़ाते हैं ये क्या है कि 10-11 लाख के पन्ना यूं चढ़ा देते हैं और इतने वो बड़े चढ़ाते हैं। तो ये सब सेमी पीसेस हैं, नकली हैं। इनको लोग जो आज पूजा पाठ में ले रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, नहीं लेना चाहिए। अपने पास वो ओरिजिनल रत्न नहीं है या इतनी शक्ति नहीं है तो जितना है असली चढ़ाओ। एक चावल का दाना हो असली हो, चांदी का दाना हो असली हो, सोना हो असली चढ़ाओ। दिखावटी करने की जरूरत है ही नहीं। पूजा पाठ में, नाटक में हो, कहीं प्रदर्शनी लगी हो, वहाँ दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब पूजन करो तो पूजन में यदि नकली चीज चढ़ाओगे तो वो बहुत बड़ा दोष माना जाएगा। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर कोई श्रावक नया छत्र लेकर के जिनालय में जाता है और वहाँ पहले से छत्र लगा है तो उसे उतार करके अपना छत्र लगा सकता है? वो कमेटी की व्यवस्था है। कमेटी होने के ढंग से चढ़ा, तुम छोटा छत्र लेके रखे, वहाँ बड़ा छत्र चढ़ा हुआ है जो व्यवस्थित है, तो आप अपने छत्र का वहाँ दस्तूर कर दीजिए, या जो और भी स्थान तार आदि लगे हैं वहाँ चढ़ा दीजिए। आपको चढ़ाने का पुण्य बराबर मिलेगा। दूसरे का आप उतार के नहीं चढ़ा सकते। कमेटी उतारे तो उतारे, लेकिन आप उतार के अपना चढ़ाओगे तो बहुत बड़ा दोष माना जाएगा। कमेटी उतार लेवे और तुम्हारा चढ़ा देवे, चढ़ाने की कह देवे तो फिर कोई दोष नहीं है, आपको नहीं उतारना। इसके बाद आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान के सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है। सबसे पहली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करूंगा ललितपुर दिगंबर जन पंचायत सभा के अध्यक्ष अनिल जी अंचल को। वे आकर अपनी जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद तैयार रहे महिला नेत्री श्रीमती शैला भाभी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सकल जैन समाज ललितपुर की त्रिकाल नमोस्तु गुरुवर। मानव जीवन में आदमी ये जानता है कि इस कृत्य से हम गर्त में जा रहे हैं, इसके बाद भी उसको समझ आने के बाद भी उसकी हेकड़ी क्यों नहीं निकलती और वो गर्त में क्यों चला जाता है महाराज? उसके दो कारण होते हैं। पहला कारण है कि उससे पूर्व में इतना अपराध कर लिया है, इतना अपराध कर लिया है कि उसका कर्म बंध है, वो बचना भी चाहे तो वो कर्म नहीं बचने देगा। अपराधी अपराध करने के बाद भागता है, जेल से बचने का प्रयास करता है, लेकिन क्यों नहीं बच पाता? क्योंकि अपराध इतना बड़ा कर लिया है कि वो बचना भी चाहे तो पुलिस उसे बचने नहीं देती। तो कई बार अपने अतीत में कर्म ऐसे हो जाते हैं कि वो कर्म में व्यक्ति इतना अपराध कर लेता है, इतना कर लेता है, कर्म कहता है जब तक तुम इसकी सजा नहीं भोगोगे तुम बच नहीं सकते। तो कर्म उसको वैसे परिणाम कराता है, कर्म उसके लिए वैसे ही परिणाम कराएगा। जैसे नरकगामी जीव के लिए ऐसा पाप भैया नरक जाना है तो उसके परिणाम ऐसे कराएगा, उसको संयम लेने का भाव नहीं होने देगा, क्योंकि नरक आयु का कर्म बंद बन लिया। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लिखा घूमर सार में कि जिस जीव को नरक आदि का आयु का बंद होता है वो सब जान रहा है कि संयम लेना चाहिए, धर्म करना चाहिए, मुनि बनना चाहिए, लेकिन उसके बनने के भाव नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो ऐसे कर्म को बांध चुका है। तो एक कारण। दूसरा कारण है प्रमाद। प्रमाद के कारण से व्यक्ति जान रहा है तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पढ़ा लिखा है, जान रहा है, लेकिन उसके कारण वे प्रमाद के कारण से, मोह के कारण से, अज्ञानता के कारण से
उसका ऐसा कार्य होता है। उभियोगस्य अनायि परिणामातिर्नि मोहयुक्तस्य मिच्छत्तम अन्नानम अविरत भावे जोगे। इस प्रश्न के जवाब में पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने ये कहा कि मिथ्यात्व कर्म का जब उदय आ जाता है तो वह व्यक्ति को मीठा भी जहर लगता है, अच्छी बात भी उसे बुरी लगती है। सांप जिसको काट लेता है तो बताते नीम को वो मीठा मान के खाता है। सर्प डपे नानियों सुख से नीम चबाए, यानी वो नीम ऐसे खाता है जैसे कि बहुत मीठा खा रहा हो, क्योंकि जहर चढ़ा है। तो मिथ्यात्व का जब जहर चढ़ जाता है तो व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता, अच्छा भी उसे बुरा ही दिखता है। जब अविरति असंयम भाव जागता है तो वह सत्य को भी नकार देता है। असंयम का परिणाम जागता है तो इतना व्यक्ति हिंसक हो जाता है, इंद्रिय असंयमी और प्राणी असंयमी, क्योंकि उसका ऐसा असंयम भाव जागा कि ना वो देखता है कि इंद्रिय संयम क्या है और ना वो प्राणी संयम, किसी को भी मार डालता है। वो जानता है कि मैं मारूंगा तो जेल जाना पड़ेगा, वो जान रहा है, तभी तो मारने के बाद भागता है। चोर चोरी करने के बाद, मारने वाला मारने के बाद भाग क्यों रहा है? इसका अर्थ वो जानता है कि इसका सजा। लेकिन असंयम और कसाय भाव जब तीव्र आता है तो व्यक्ति कहता है मैं नरक जाऊं तो चला जाऊंगा, मैं जेल जाऊं तो जाऊंगा, ऐसा कह देता है। तो ये अविरत भाव कहलाता है। इस कारण से ऐसी परिणति बनती है। नमोस्तु गुरु। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती शैला भाभी और तैयार रहेंगे दाऊ सीलचंद अनोरा ललितपुर। मेरे गांव में पधारे मेरे भगवान को मेरा त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पूरे परिवार की तरफ से मेरा त्रैबार नमोस्तु। हे भगवान, छठे काल में जन्म ना लेने के लिए मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए? कौन से काल में? छठे काल में। छठे काल में जन्म लेने के लिए सबसे पहले अपनी कसायों पर अंकुश लगना चाहिए। जैसे जैसे हमारी कसाएं कम होंगी और लेस्या शुभ होगी, क्रोध इतना ना आए कि व्यक्ति मिटने मिटाने पर तैयार हो जाए, मान कसाय इतनी ना आ जाए कि व्यक्ति मान कसाय में दूसरे की जिंदगी कुचल दे, मायाचारी इतनी ना हो जाए कि दूसरे की जिंदगी को ही खत्म कर दे, लोभ करे तो इतना करे कि दूसरे की जिंदगी ना उजाड़ दे, दूसरे के लिए कमाई को उठा के ना लावे। तो इन चारों कसायों को यदि हम मंद कर लें और शुभ लेस्या कर लें तो छठे काल में जन्म नहीं होगा, क्योंकि लेस्या शुभ होते ही वह नियम से देवगति जाएगा। ये सबसे बड़ी। इसके बाद जिज्ञासा करें दाऊ सीलचंद अनोरा ललितपुर से और तैयार रहें अनीता मोदी ललितपुर। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा का मेरे गुरुवर निरापक मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज, जो जिज्ञासा सुनने के पहले ही प्रश्न सामने आ जाता है, ऐसे गुरुवर को, मेरे गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि जैसे कोई श्रावक या कोई भी 99 कार्य अच्छे करता है और एक कार्य वो गलत कर देता है, तो उस 99 कार्य का इतना प्रचार प्रसार नहीं होता जितना एक कार्य का प्रचार प्रसार होता है। तो हे गुरुवर, वैसे जमाना तो बहुमत का है, तो 99 का होना चाहिए, एक का क्यों होता है? गुरुवर समाधान करें। मैं पूछता हूँ इस प्रश्न का जवाब कि एक व्यक्ति ड्राइवर ने रात भर गाड़ी बहुत अच्छी चलाई, बहुत बढ़िया चलाई, कहीं उसने गड़बड़ नहीं किया, मात्र 1 किलोमीटर घर रह गया था, सुबह सुबह 5 मिनट 5 सेकंड को झपकी आई और गाड़ी खाई में गिर गई, तो बोलो उसे 5 सेकंड का निंदा करना चाहिए कि रात भर की गाड़ी चलाई की प्रशंसा? अब वो 5 सेकंड की जो उसको डांट पड़ी तो वो कहता 5 सेकंड चूक गया तो डांट रहे, रात भर सही चलाई तो? अरे वो 5 रात भर का सही चलाना 5 सेकंड में तो चलाना और नहीं चलाना बराबर हो गया।
तो बताओ 5 सेकंड की निंदा करूं, करोगे आप? और कहोगे उस समय गिर गए, कोई बात नहीं, 5 सेकंड को तो छोया था ड्राइवर, कोई बात, सो जा बारे वीर, रात भर तो जागता रहा है। ऐसे ही होता है। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति साल भर बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, स्कूल जाता है, मास्टर को भी सब मालूम है कि इसको सब कुछ याद है, लेकिन पेपर के दिन वो बुखार आ गया, पेपर देने नहीं जा पाया, तो उसको पास का सर्टिफिकेट मिलेगा कि फेल का? फेल का। बस यही सिद्धांत लोक व्यवहार में है, यही सिद्धांत यहाँ पर है कि सारे गुण अच्छे करता है, एक गुण ऐसा दुर्गुण हो जाता है कि वो 99 गुणों पर पानी फेर देता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे मुहावरे। अब सारी मछलियां ठीक हैं, लेकिन एक मछली गंदी ने सारे तालाब को गंदा, तो ऐसा मानना। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें अनीता मोदी ललितपुर और तैयार रहे रवि नायक पाटन। मेरे परिवार की ओर से एवं मेरी ओर से मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन एवं समस्त भक्तांबर मंडल की बहनों की ओर से एवं समस्त महिला मंडल ललितपुर की ओर से गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। हे गुरुवर, जब मैं सच्चे देव एवं सच्चे गुरु के समक्ष जाती हूँ तो मेरे आंखों में आंसू झरझर बहने लगते हैं। ये हमारे लिए कम से कम गुरुवर 7-8 साल से हो रहा है। और गुरुवर, आप हमारे लिए सपने में, आचार्य श्री भी सपने में हमेशा दिखते हैं, ऐसा क्यों होता है गुरुवर? हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। यदि अच्छे गुणवान को देख करके आंसू आते हैं तो ये आंसू अशुभ नहीं होते। हमारे पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, भक्ति के अंदर वाणी गद गद यन वपुः पुलकयन नेत्र द्वयम श्रावयन। गुणवान को देखकर वाणी गदगद होना और नेत्र श्रावयन, नेत्रों से आंसू झरना, ये भक्ति का एक रूप है। दूसरा, स्वप्न आदि में साधु रूप में दिखता है तो अच्छा है, शुभ। इसके बाद जिज्ञासा करें रवि नायक पाटन से और तैयार रहे श्रीमती मीनू जैन संजय सिंघई कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा यह है महाराज जी कि रिद्धि और सिद्धि में मुख्य अंतर क्या है, और रिद्धि सिद्धि दोनों कलयुग में, वर्तमान कलयुग में किसी को संभव है क्या, या अंश मात्र में क्या सिद्धियां संभव है अभी? रिद्धि वह स्वाभाविक आत्मा की परिणति है जो आत्मा के क्षयोपशम से प्रकट होती है, जो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि कर्मों के क्षयोपशम से प्रकट होती है। जो रिद्धियां नियम से भावलिंगी मुनिराजों को ही होती है, भावलिंगियों में भी और विशेष मुनिराजों को ग्रहण, मुनियों के अलावा किसी को नहीं होती। सिद्धि औदैक भाव है, सिद्धि कर्म के उदय से होती है। यदि पुण्य कर्म का उदय है और सिद्धि पराधीन होती है, सिद्धि में दूसरे को सिद्ध किया जाता है, दूसरे को बस में किया जाता है, दूसरे को बस में करके अपना काम कराना, ये सिद्धि कहलाती है। इसलिए जैन दर्शन में सिद्धि के लिए मुनिराजों को मना है। रिद्धि में कोई दूसरे से काम नहीं कराया जाता, स्वयं के अंदर ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है कि वह कार्य, अप्रत्याशित कार्य उसके स्वतः होने लग जाते हैं। ऐसा। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती मीनू संजय सिंघई कटनी और तैयार रहे राजुल जैन हट्टा। मेरे परम आराध्य गुरुवर प्रातः स्मरण गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे हृदय में हमारे आत्मा के संस्कार पूर्व कर्मों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं या वर्तमान कर्मों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं? दोनों रहते हैं। पूर्व कर्म का भी, जैसे अभी मैंने बताया, कुछ कर्म ऐसे बंध जाते हैं जिनके बंधने मात्र से व्यक्ति के लिए परिणाम बदल जाते हैं। जैसे नरक आयु का बंध हो जाने पर
कितना भी साक्षात तीर्थंकर राजा सैनिक नरकायु के बंद करने के बाद साक्षात भगवान समझा रहे, 60,000 प्रश्न कर रहे, समोषण में बैठा है, तीर्थंकर प्रक्रिया बंद कर रहा है, लेकिन उसके संयम के भाव नहीं हो रहे। तो अब भी बांधा हुआ कर्म पर प्रभावित कर रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वर्तमान के प्रमाद के कारण बहुतायत पूर्व का बंधा हुआ कर्म कम प्रभावित करता है, वर्तमान की भूल, वर्तमान का प्रमाद, वर्तमान की अज्ञानता से व्यक्ति ज़्यादा संस्कार विहीन होता है। कर्म बहुत कम संस्कार विहीन करते हैं, क्योंकि निधत्त निकाचित कर्मों की संख्या कम होती है, और निधत्त निकाचित जो कर्म हैं वे हमें संस्कार विहीन करने में बहुत कम कारण बनते हैं। हमारी भूल, हमारी असावधानी, हमारा असंयम भाव, हमारा प्रमाद ही हमें संस्कार विहीन करने की तरफ ले जाता है। इसके बाद जिज्ञासा करें राजुल जैन हट्टा, और तैयार रहेंगे बीरेंद्र कड़ंकी ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान जी का अभिषेक होता है और उसके बाद सब छत्र चढ़ाते हैं अपने हाथों से। तो कई महिलाओं के पास छत्र रहता है और फिर वो छत्र चढ़ा के वापस अपने बैग में भी रख लेते हैं और फिर दूसरे दिन वही छत्र फिर से चढ़ाते हैं। तो उसमें निर्माल्य द्रव्य का दोष नहीं लगता? नहीं आता। छत्र जो हैं भगवान के अष्टप्रातिहारे चढ़ाए नहीं जाते, स्थापित किए जाते हैं। तो स्थापित की हुई वस्तु को हम बार बार उपयोग में लाने पर कोई दोष नहीं है, क्योंकि छत्र हम स्थापित करते हैं, छबर हम स्थापित करते हैं, और स्थापित वस्तु के लिए कोई बाधा नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें बीरेंद्र कड़ंकी जी ललितपुर, और तैयार रहें विनोद रानी ललितपुर। हमारे परिवार के पूज्य गुरुदेव, इष्ट गुरुदेव के चरणों में कड़ंकी परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, हम लोगों ने अपने जीवन में जो अनैतिक या कोई भी अधर्म कार्य नहीं किया हो, उसका आरोप हम लोगों के ऊपर लगे, और हम उसको कैसे सहन करें या उसको कैसे मुक्ति पाएं उससे। हमारे यहाँ एक शास्त्र में है कि पंचम गुण स्थान के ऊपर अयस कीर्ति का उदय नहीं होता। यश कीर्ति और अयस कीर्ति ये जीव विपाकी प्रकृतियां हैं। दुनिया में अपयश फैल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अपयश की फीलिंग तुम्हें हो रही है कि नहीं। बड़े बड़े मुनिराजों का अपयश फैलता है, आचार्यों का अपयश फैलता है, भगवान का अपयश फैल जाए, फैलने में क्या है। भगवान महावीर स्वामी का बहुत अपयश फैला, बौद्धों ने फैलाया, विद्रोही मत वाले ने बहुत फैलाया। ऋषभदेव का अपयश मारीच ने फैलाया, ऋषभदेव का अपयश महावीर ने फैलाया, महावीर मारीच के जीव ने। जब वो मारीच में था, पोता था, तो दूसरे के अपयश फैलाने से अपयश नहीं होता, अपनी फीलिंग। यदि हमें फीलिंग हो रही है कि अब मेरा क्या होगा, मेरा अपयश फैल रहा है, मेरा, यदि आपको फीलिंग हो रही है तो वो अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय है। दुनिया में कितना भी अपयश फैले, यदि स्वयं अंतर चेतना से व्यक्ति उसको फीलिंग नहीं करता है, हमने किया ही नहीं है, लेना देना क्या, मुझे मतलब ही नहीं है, दुनिया कहती जाए, तो ऐसी यदि फीलिंग नहीं हो रही है तो फिर अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं है। यदि अपवाद फैलाने मात्र से अयस कीर्ति हो जाए तो कोई नहीं बच सकता, तीर्थंकर भी नहीं बचेंगे, महाराज भी दुनिया में, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति का कोई ना कोई विरोधी है, कोई ना कोई विरोधी है। हर धर्म का कोई ना कोई विरोधी है, हर भगवान का कोई ना कोई विरोधी है, हर महाराज का कोई ना कोई, हर घर में कोई ना कोई किसी का विरोधी है। कोई ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका कोई विरोधी नहीं हो, निंदा नहीं कर रहा हो। इसलिए जैनाचार्यों ने बहुत बड़ी खोज की, यश कीर्ति और अयस कीर्ति को जीव विपाकी रख दिया है।
कि तुम्हारे लिए फीलिंग है तो अपयश है, और फीलिंग नहीं है तो फिर अपयश नाम कर्म का उदय नहीं मानना चाहिए। जिज्ञासा करें विनोद रानी जी ललितपुर से, और तैयार रहें संजय सिंघई कटनी। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी ऋषि मंडल स्तोत्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें समस्त देवी देवताओं को नमस्कार किया नहीं पढ़ना चाहिए। और नवग्रह स्तोत्र, ऋषि मंडल स्तोत्र का नाम है ऋषि मंडल, लेकिन उसके अंदर कई प्रकार के मिथ्यात भरे हुए हैं, तो जहाँ इस प्रकार का वर्णन आए ऐसे मंडलों को नहीं पढ़ना चाहिए। नमोस्तु। नमोस्तु गुरुवर दिगंबर जैन सोशल ग्रुप कटनी की ओर से सभी सदस्यों का नमोस्तु। महाराज जी भक्तांबर का पाठ हमारे यहाँ हर 15 दिन में ग्रुप के मेंबरों को सारा होता है, और शांति धारा भी हर महीने होती है। शांति धारा में कुछ शब्द ऐसे आते हैं कि जो अपने मन को प्रिय लगते हैं, जैसे कि एक शब्द आता है सुदर्शन, उधर मन ठहर सा जाता है, तो उस सुदर्शन शब्द का अर्थ, वो शांति धारा ठीक नहीं है। वो एक सुदर्शन नाम के भट्टारक थे, उन भट्टारक ने वो शांति धारा लिखी है। दूसरा, कई लोग सुदर्शन मानते हैं, शांतिनाथ भगवान के सुदर्शन चक्र था, इसलिए सुदर्शन महाराज ऐसा कह के लोग सांत्वना करते हैं, लेकिन ऐसा आगम सम्मत नहीं है। सुदर्शन महाराज शब्द जब जो वहाँ दिया है वो किसी भट्टारक का नाम है। वो लघु शांति धारा नहीं पढ़ना चाहिए, बड़ी शांति धारा निर्दोष है वही पढ़ना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें राशि जैन ललितपुर, और तैयार रहेंगे पंडित आलोक मोदी जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जैसे सम्मेश शिखर जी की वंदना के लिए कहा गया है कि एक बार वंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं हुई, तो महाराज जी आज के वर्तमान समय में वंदना के भाव तरीके दोनों बदल गए हैं, तो हम लोग को वंदना का कितना फल मिलेगा? भाव सहित बंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति नहीं हुई। भाव सहित, एक बार वंदना से करने का कोई मतलब नहीं निकलता। वहाँ इसलिए कहा गया है कि सम्मेश शिखर की वंदना के बाद व्यक्ति के अंदर ये परिणाम आते हैं कि वह ऐसे कार्य नहीं करता जिससे नरक गति हो जाए, ऐसे परिणाम के लिए। तो कभी कभी क्या है, भक्ति और उसके चरम फल को बताने के लिए ये कह दिया जाता है, लेकिन यथार्थ सत्य यही है कि भाव सहित जो बंदे और फिर उन भावों को निरंतर कायम रखे तो मानना चाहिए, ये भक्ति प्रद वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद जिज्ञासा करें पंडित आलोक मोदी, और तैयार रहें रानी जैन ललितपुर। नमोस्तु गुरुवर। श्रमण संस्कृति रजत गौरव वर्ष जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। महाराज श्री श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर संपूर्ण भारतवर्ष में श्रमण संस्कृति संस्थान के विद्वानों के द्वारा श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है, और इसी क्रम में ललितपुर में भी करीब 10 मंदिरों में हम सभी 30-35 विद्वानों ने वहां पर भी शिविर का आयोजन किया है, जो कि बड़े ही उत्साह के साथ और बड़े ही मतलब ज्ञानार्जन की उत्सुकता के साथ उसमें सभी शिविरार्थी भाग ले रहे हैं, और लगभग 3000 शिविरार्थी उस शिविर में ज्ञानार्जन कर रहे हैं, संस्कारों को प्राप्त कर रहे हैं। महाराज श्री इस शिविर के माध्यम से हमको अभी अटामंदिर जी में आलाप पद्धति ग्रंथ पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस आलाप पद्धति ग्रंथ में जीव के 21 स्वभावों का वर्णन है, और उन 21 स्वभावों में एक विभाव स्वभाव भी कहा गया। तो ये विभाव को स्वभाव किस रूप में कहा गया, इसको किस प्रकार से समझना चाहिए? पहली बात तो जो श्रमण संस्कृति संस्थान के स्नातकों द्वारा जो इस बार सारे भारत में जनवाणी प्रचार का जो आगाज किया जा रहा है, यह बहुत बड़ा इस युग के लिए बहुत प्रशंसनीय। सारे भारत में 2 महीने गर्मी के अंदर एक साथ लोगों के अंदर जो जागृति आई है, कभी कभी पढ़ाने वालों को देखकर पढ़ने वाले का मन हो जाता है।
आप लोग 20-20, 25-25 विद्वान जब एक नगर में एक साथ जाएंगे बड़े नगरों में, तो वैसे ही नहीं पढ़ने वाले हैं तो वो भी पढ़ने लग जाएंगे, बैठ जाते हैं और मन करता है। और एक बार जो पढ़ लेता है उसका मन, हमें ऐसे ऐसे शिविरों से समाचार मिले कि महाराज मैं जैन धर्म से बहुत दूर रहता था, मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन आपके संस्थान के बच्चों ने जिस ढंग से पढ़ाया तो हमें इतनी ललक लगी है कि अब हम पूरे शास्त्र पढ़ेंगे। तो ये शिविर हमारे एक सैंपल है। जैसे बड़े बड़े जो कार्य होते हैं उनके लिए प्रदर्शनियाँ लगती हैं और प्रदर्शनियों में विज्ञापन होता है, इसी प्रकार ये जो शिविर हैं हमारी जिनवाणी के एक प्रकार के सैंपल हैं, प्रदर्शनियाँ हैं, झांकियाँ हैं, जिनको ये बताया जा रहा है कि 8 दिन में तुम इतना ज्ञान ले सकते हो तो जीवन भर पढ़ोगे तो कितना ज्ञान मिलेगा। तो बहुत अच्छे और स्नातकों लोग बच्चों ने जो ईमानदारी से जिसकी जहाँ जितनी ताकत थी, शक्ति थी, सब कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा कार्य है। जहाँ तक स्वभाव की बात है, विभाव स्वभाव, वहाँ स्वभाव का अर्थ है शक्ति। यदि किसी वस्तु में विभाव रूप परिणमन करने की शक्ति नहीं है तो वो कैसे परिणमन करेगा। जीव में राग द्वेष करने की शक्ति है तो वहाँ स्वभाव का अर्थ है योग्यता। पूज्य जयसेन स्वामी ने पंचास्तिकाय की टीका में लिखा है कि संसारी प्राणी का आत्मा का राग द्वेष करना स्वभाव बन गया है। अब वहाँ स्वभाव का अर्थ क्या है कि वह योग्यता उसके अंदर है, वो प्रकट करे या न करे। जल में यदि गर्म होने की योग्यता नहीं होगी तो जल कभी गर्म नहीं होता। तो वहाँ स्वभाव का अर्थ लेना योग्यता। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने भी 48 शक्तियों का कथन किया, उसमें भी उन्होंने विभाव स्वभाव नाम की शक्ति का वर्णन किया कि आत्मा में विभाव परिणमन करने की भी योग्यता है। सिद्धों में भी राग द्वेष का योग्यता है, सिद्धों में भी राग द्वेष की योग्यता है। योग्यता कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अब वो योग्यता को प्रकट करने का निमित्त नहीं मिलेगा। जैसे दूरान दूर भव्य में भव्य होने की योग्यता है कि नहीं है, लेकिन कभी नहीं कर पाए। अभव्य में भी केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है कि नहीं है, लेकिन वो कभी प्राप्त नहीं कर पाए। इसी प्रकार सिद्धों में भी राग द्वेष करने की शक्ति है, लेकिन कभी वो शक्ति प्रकट नहीं होगी। तो यहाँ स्वभाव का अर्थ लेना योग्यता। योग्यता को स्वभाव लेंगे तो बात बैठ जाएगी। महाराज श्री एक जिज्ञासा और आती है, बहुबीजी अवक्ष क्या होता है? क्या टमाटर, ककड़ी, इनमें भी बहुबीज होते हैं? बहुबीजी का अर्थ होता है कि बीज से बीज जब जुड़ा हुआ रहता है, एक डंठल होता है, उसके बीच में दल भाग नहीं होता, बीज सीधा डंठल से चिपका हुआ रहता है और बीज डंठल से सीधा लगा रहेगा और बीज से बीज जुड़ा रहता है, वो बहुबीजक कहलाता है। जैसे बैगन, बैगन को आप छील के देखना, बीजों का गुच्छा सीधा जुड़ा रहता है। टमाटर, लौकी आदि इनके बीज अलग से तैरते हैं, कहीं जुड़े हुए नहीं रहते। पपीता है, ये अलग से रखे हुए रहते हैं, कहीं से जुड़े हुए नहीं रहते। लेकिन जो बैगन का बीज है वो बीज से बीज लगा हुआ रहता है, इसलिए वो बहुबीजक के रूप में आते हैं। एक से अधिक बीजों की संख्या मानोगे तो ऐसा कोई भी शायद फल है जिसमें एक से अधिक ना होते हो, तो वहाँ ऐसा लगे। नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें रानी जैन ललितपुर और तैयार रहें अमूल्य जैन। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि जोर से बोलो। मेरा क्वेश्चन है, यदि कोई नियम 2 साल ले लेते हैं और 2 साल से ज़्यादा 5 साल या और ज़्यादा कर लेते हैं, तो गुरुवर कभी धोखे से छूट जाए तो उसमें पाप या पुण्य? देखो, मैं तुम्हारे लिए उसका प्रायश्चित बताकर क्लीन चिट नहीं देना चाहता। जितना टूटेगा उतने नंबर कटेंगे, बस यही मान के करोगे। जितना टूटा उतना कम लगेगा, ये डर तुम्हें बना रहे तो नहीं टूटेगा। नहीं गुरुवर,
गुरुवर 2 साल का नियम है, यदि 5 साल या चलता रहे तो महाराज जी कभी चलने दो, उसमें क्या बाधा है। नियम तो कभी पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा कि मंदिर साधु के आवश्यकों में 3 संध्याओं में तुम्हें भक्ति करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 3 के बाद चौथी बार करें तो उन्होंने कहा 100 बार करो ना, इतना नियम है। किसी ने 9 साल के 9 रवि व्रत लिए, 14 साल की 14 लिए, 14 लिए, 10 साल के 10 लाख क्षण पढ़ लिए, और वो जीवन भर करना चाहे तो करे, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा और क्या होगा, करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। इसके बाद जिज्ञासा करें अमूल्य जैन और तैयार रहें चित्रा जैन काका बस सर्विस। महाराज जी को मेरा बारंबार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मैं अपने दादू से पैसे लेके मंदिर में डालता हूँ तो उससे कोई पुण्य मिलता है महाराज जी कि नहीं? बहुत पुण्य मिलता है। मंदिर में तुम्हें जितना खर्च के लिए पैसा मिलेगा वो मंदिर में डालोगे तो कल से डबल और मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। नमोस्तु महाराज जी। नहीं, हाँ, यदि तुमने अपने चॉकलेट के लिए जो पैसे मिले, आपको जेब खर्च के पैसे मिले, उसको यदि मंदिर में डालोगे तो तुम्हें मिलेगा। और तुमने कहा कि नहीं मैं तो ये तो नहीं डालूंगा, दादी पैसा देवे मंदिर में डालने के लिए, तो फिर दादी को मिलेगा। इसलिए तुम्हारे लिए जो चॉकलेट को पैसे मिलते हैं उसमें से मंदिर डालोगे तो तुम्हारे लिए भी पुण्यबंध होगा। अब जिज्ञासा करें चित्रा जैन काका बस सर्विस परिवार ललितपुर से, और तैयार रहें ललितपुर पंचायत के मंत्री सतीश नजर। महाराज जी को काका परिवार की ओर से त्रेवान नमोस्तु। महाराज जी पांडव पुराण में आया है, कौरव और पांडव कीड़ा खेल रहे थे तो उसमें कंदुक से खेल रहे थे, तो कंदुक का अर्थ क्या है? कंटुक, कंदुक, 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 कंदुक से खेल रहे हैं। गेंद, कंटुक गेंद वगैरह खेल रहे होंगे उसका खेल के। हाँ, वो कूप कीड़ा में मतलब कूप अंधकूप में गिर गई थी। हाँ तो वो गिर गई थी, वो अपने आप ही गेंद है, गेंद के लिए नहीं, तो उसका अर्थ क्या है? ये गेंद खेल रहे थे। तो अभी तो कल आपने मतलब जिज्ञासा समाधान में कहा था कि जो अपने को मतलब सताता है या कुछ भी देता है तो अपने पूर्व भाव का फल है। लेकिन महाराज जी ये जरूरी है कि पूर्व भाव का फल है कि वो कर रहा है तो उसको भी मतलब वो कर्म बांध रहा है? दोनों है, मैंने दोनों ही कहे ना। पूर्व कर्म के उदय से होगा, लेकिन वर्तमान के प्रमाद से भी होता है। कोई किसी जीव को सता रहा है तो कर्म का उदय नहीं, सामने वाले को जो दुख मिल रहा है वह कर्म के उदय से ही मिलेगा, ये तो पक्का है। लेकिन वो कर्म का उदय क्यों आया है? वर्तमान की भूल से आया है या उदीर्ण करके आया है? कांटा लगेगा तो असाता कर्म के उदय से लगेगा, लेकिन वो कांटा क्यों लगा? क्योंकि बिना देखे चल रहा था। लेकिन कांटा लगने के बाद जो दुख होगा वो तो कर्म के उदय से ही होगा। तो हम कांटा लगने के बाद दुख से नहीं बच पाएंगे, लेकिन कांटे को देख करके चलेंगे तो जरूर दुख से बच जाएंगे। अब जिज्ञासा करें ललितपुर पंचायत के मंत्री सतीश नजा जी, और तैयार रहें श्रीमती प्रीति पाली। महाराज जी ललितपुर से समस्त नजा परिवार की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा ये है महाराज श्री कि सबसे पहले आपका प्रथम चातुर्मास 91 में ललितपुर में हुआ। मंगल कलश की स्थापना का सौभाग्य हमारे गुलाब चंद रमेश चंद नजा परिवार को प्राप्त हुआ। 1993 में फिर चातुर्मास हुआ, आपने रास्ता बताया, 9 गजरथ हुए। उसके बाद 2012 में चातुर्मास हुआ महाराज श्री, आपने रास्ता बताया, वहां पाषाण की त्रिकाल 24 नंदीसो दीप और शेष कुछ जनालय का निर्माण हो रहा। अब हम लोगों ने महाराज श्री आचार्य भगवान के पास गए, उनसे कहा कि आप रास्ता बताएं कि इस बार 2022 का चातुर्मास जगत पूज मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का ललितपुर में कैसे हो। उन्होंने रास्ता बताया, आपके पास चले जाओ। हम लोगों ने इसमें कोई मायाचारी नहीं की, सीधी सीधी कही कि सुधा सागर जी महाराज का शासन चातुर्मास। अब महाराज जी आपको विश्वास है, आपके बताए रास्ते पर हम लोग आज तक चलते रहे और आगे भी चलेंगे, तो महाराज श्री कृपया रास्ता बताएं कि ये चातुर्मास कैसे हो। वाले को विश्वास नहीं, तुम्हें रास्ता मिला है उस पर तुम्हारा कितना विश्वास है महाराज पूरा। अभी मैंने कहा था ना कि आचार्य सिंह ने तुम्हें आशीर्वाद दिया तो तुम अपना विश्वास तुम करो, जिस दिन हमें मिल जाएगा तो मैं अपना विश्वास करूंगा। तो अभी तो तुम्हें मिला है तो तुम्हारा कितना विश्वास है ये तुम्हारा इस बात तुम्हारे हाथ में है।
अब रही बात रास्ता, तो भगवान सब बताते हैं, महाराज बताते हैं, लेकिन रास्ते पर विश्वास भगवान को नहीं करना है। रास्ते पर विश्वास उसको करना है जो रास्ता पर चलता है। अब वो तो आपके ऊपर है, आगे का क्या रास्ता होगा देखा जाएगा जब बताएंगे। हम लोग तो संकल्प थे महाराज जी, उसी रास्ते पर चलेंगे जो आचार्य श्री आप बताएंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती प्रीति बाली जैन और तैयार रहें एडवोकेट संदीप जैन। मेरे आराध्य गुरु को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपके सानिध्य में अभी विगत दिनों में ही शासनोदय तीर्थ का पंचकल्याणक हुआ था और उसमें नित दिन अतिशय देखने को मिल रहा था। तो गुरुवर, कल आपने ही अपने मुख से बेड़ाघाट शांतिनाथ जिनालय को पायोदर तीर्थ नाम दिया है, तो पायोदय का मतलब क्या होता है और गुरुवर यहाँ पर क्या अतिशय हमें देखने मिलेगा? पयोदय, पयोदय। और आज सुबह मैंने 5-7 मिनट इसी के ऊपर बोला कि यहाँ जो नर्मदा नदी का जल है, इस जल की एक असाधारण विशेषता है कि इस जल की इतनी एनर्जी है कि इस एनर्जी से इसके किनारे एनर्जिस्ट हुए और किनारों में इतनी एनर्जी है कि यहाँ साधुओं ने बैठकर मोक्ष प्राप्त किया। भारतवर्ष की पहली नदी है, बहुत बड़ी बड़ी नदी है, पहली नदी है जिस नदी के किनारे लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया। एक भी नदी ऐसी नहीं है जिस नदी के किनारे किसी को मोक्ष हुआ हो, सिद्ध भूमि हो। सारी नर्मदा का किनारा 2 चक्री 10 काम कुमार सिद्धवरकूट, बड़वानी से इंद्रजीत अरु कुंभकर्ण, नेमावर से सब जगह जगह से आदि कुमार। तो ये जो भूमि है इस पर्वत की, तो इसका पयोदय से जल से एनर्जी किनारों पे आई, किनारों से भगवानों ने पाई, मुमुक्षुओं ने पाई, मुनियों ने पाई, इसलिए इसका नाम पयोदय तीर्थ क्षेत्र रखा गया। इसके बाद जिज्ञासा करें एडवोकेट संदीप जैन और तैयार रहें हिमांशी जैन कटनी। महाराज जी, हमारे परिवार की ओर से आपके चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी इनका यह है, हमारी शंका यह है महाराज जी कि जैसे हम लोग श्री जिनमंदिर जी में जाते हैं, भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हैं और जाप आदि करके जब मंदिर जी के बाहर आते हैं तो फिर पुनः एक बार और भगवान के चरणों में नमोस्तु करना चाहते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ जो कॉलम बीम वगैरह लगी रहती हैं उसके जब भगवान के दर्शन करते हैं मूर्ति जी के, तो हम लोग देखते हैं कि भगवान के सामने बीम आ जाने से भगवान का आधा हिस्सा दिख रहा है, ऊपर का नहीं दिख रहा है। तो क्या दोबारा जाके नमोस्तु करना है, क्या उपाय है? 2 से पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए। भगवान की दृष्टि से हर द्वार सामने का 14% चाहिए, 14% अधिक ऊंचा बीम होना चाहिए, गेट होना चाहिए। तो फिर ये जो आपका प्रश्न है ये नहीं आएगा, लेकिन यदि ऐसा बनता है तो वो दोष है। अब रही बात आपके नमोस्तु करने का, तो जहाँ से भगवान दिखते हो वहाँ जाके नमोस्तु कर लेना चाहिए। अन्यथा जहाँ से आप कर रहे हो, अपने जो दर्शन करके आए उस छवि को स्मरण करते हुए माथा झुका करके निकल जाना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें हिमांशी जैन और तैयार रहें एडवोकेट सर्वेश जैन। मेरे पूरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम ग्रस्तों को कैसा परिग्रह परिमाण रखना चाहिए, कैसा और कितना? के 2 कारण होते हैं, चल और अचल, भोग और उपभोग। इन 2 वस्तुओं में परिमाण किया था। चल अचल संपत्ति में भी 2 प्रकार की, एक जो जीवन में उपयोग लाने लायक वस्तुएं हैं उनका प्रमाण करना, जो वस्तुएं उपयोग में बार बार आती हैं वस्त्रादिक आदि, इनकी मर्यादा करना। तो चल अचल संपत्ति को सीमित कर देने का नाम परिग्रह परिमाण व्रत है। अब जिज्ञासा करें एडवोकेट सर्वेश जैन और तैयार रहें चंचला जैन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरे परिवार का सादर नमोस्तु। महाराज श्री भरत चक्रवर्ती के पास अथाह वैभव था और उन्होंने इतना उपभोग किया
और उन्हें 48 मिनट में दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान हो गया। वो छायक सम्यक दृष्टि थे, रामचंद्र जी भी छायक सम्यक दृष्टि जीव थे। तो जब लक्ष्मण जी का बिछोड़ हुआ तो कहते हैं कि उनका वो लेके शरीर 6 महीने तक घूमते रहे। तो छायक सम्यक दृष्टि जीव भरत चक्रवर्ती भी थे और छायक सम्यक दृष्टि जीव श्री रामचंद्र जी थे। तो उनके ज्ञान में कैसे समझ गया मैं। आज ही हमने प्रातःकाल प्रवचन दिया था कि एक क्लास के सभी विद्यार्थी एक ही क्लास के हैं, लेकिन सभी के नंबर एक समान आए ये कोई नियम नहीं है। सभी विद्यार्थी एक क्लास के, सभी मुनिराज एक गुणस्थान में हैं, लेकिन सभी की विशुद्धि एक समान हो ऐसा कोई नियम नहीं। सभी वृत्ति हैं, प्रतिमाधारी हैं, लेकिन सभी प्रतिमाधारी का परिणाम एक समान हो ऐसा नियम नहीं। एक जीव के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। भरत चक्रवर्ती का विशुद्ध परिणाम बना रहा, उनका विशुद्ध परिणाम नहीं बना रहा, क्योंकि उनके परिणाम उस समय अविशुद्धता को प्राप्त हो गए। तो उससे छायक सम्यक दर्शन का मूल्यांकन कम नहीं हुआ। 33 नंबर से लेकर 100 नंबर तक सब विद्यार्थी पास माने जाते हैं। तो अब किसी ने 33 पाए, किसी ने 99 पाए, ऐसा होना। इसके बाद जिज्ञासा करें चंचला जैन और तैयार रहेंगे विकास जैन ललितपुर। मेरे आराध्य गुरु को मेरा बारंबार प्रणाम। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। व्रतियों को क्या प्रतिदिन अभिषेक और शांति धारा देखना क्या जरूरी है? व्रतियों को प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा देखना जरूरी है क्या? व्रतियों को यदि मिलता है तो देखना चाहिए। परिस्थितियां कैसी हैं ऐसे देखना चाहिए। अब लॉकडाउन के अंदर परिस्थितियां कैसी थी, यदि देखने को मिलता है, योग्यता है, अनुकूलता है तो देखना चाहिए। यदि नहीं मिलती तो क्या प्रायश्चित लेना चाहिए? अब नहीं होता है तो देखना चाहिए फिर भी जाके। इसके बाद जिज्ञासा करें विकास जैन ललितपुर और तैयार रहें समता जैन ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा यह है कि प्रायः अनेक मंदिरों में कुछ विशेष तीर्थंकरों की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, चंद्रप्रभु भगवान जैसे शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, तो इसका कोई विशेष कारण है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। पूज्यता जो होती है उपकारी से होती है। किन्हीं तीर्थंकरों के प्रति हमारे ऊपर इनके इतने उपकार होते हैं कि उन उपकारों के कारण से उनकी स्थापना होती है। दूसरा, कुछ तीर्थंकरों के माध्यम से हमें इतनी शिक्षाएं मिल जाती हैं कि उनकी व्यक्ति बैठालने का भाव करता है। तीसरा कारण है कि उन तीर्थंकरों ने अपने जीवन में ऐसे गुणों को प्राप्त किया है जो गुण हम चाहते हैं। उन तीर्थंकरों ने ऐसे संकट झेले हैं फिर भी वो अपने जीवन में डिगे नहीं हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि हम उन्हीं जैसे संकटों के आने पर कभी डिगे नहीं, इस अपेक्षा से उनकी तीर्थंकरों की। इसके बाद जिज्ञासा करें समता जैन ललितपुर और तैयार रहे पंडित आकाश जी चिरगांव। हे गुरुदेव नमोस्तु नमो। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है अनुबद्ध केवली क्या होते हैं? कृपया उनके बारे में विशेष तौर से थोड़ा। अनुबद्ध केवली का अर्थ होता है एक केवली को मोक्ष हुआ उसी दिन, पूरा दिन निकल ना पाए पूरा, उसी दिन दूसरे को केवल ज्ञान हो गया। उनका समुद्र जैसे अलग होता भगवान है। महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ उसी दिन दोपहर में गौतम गणधर को केवल ज्ञान हो गया। गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ और वहाँ सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। सुधर्म स्वामी को मोक्ष हुआ उसी दिन जम्मू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। तो ये अनुबद्ध केवली कहलाते हैं। इनके समोषण रचना नहीं लगती, क्योंकि अनुबद्ध केवली कभी तीर्थंकर नहीं हो सकते। तीर्थंकर कभी अनुबद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि तीर्थंकर उसी दिन उनको केवल ज्ञान हो को और दूसरे को केवल ज्ञान हो उसी क्षेत्र में। अन्य क्षेत्रों में तो हो सकता है, तो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अनुबद्धता नहीं है, उसी क्षेत्र की अपेक्षा। तो तीर्थंकरों में अनुबद्धता नहीं होती, इसलिए समोषण तो नहीं रचेगा, लेकिन अनुबद्ध केवलियों का गंध कुटी हो सकती है। गौतम गणधर ने कई वर्षों तक उपदेश दिया, जम्मू स्वामी सुधर्म स्वामी ने भी कई वर्षों तक उपदेश दिया गंध कुटी के माध्यम। जिज्ञासा करें पंडित आकाश जी चिरगांव और तैयार रहे उसके बाद विधि बहन ललितपुर।
मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जैसे अभी आपने बताया था कि यशस कीर्ति जो कर्म प्रकृति है वह जीव विपाकी कर्म प्रकृति है, तो जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी जो कर्म प्रकृतियां हैं उनकी पहचान करने का कोई तरीका है क्या महाराज जी? है ना, जिसका कर्म पुद्गल के आश्रित मिलता हो, जैसे मनुष्य गति है, अब ये शरीर के आश्रित है, औदारिक नाम कर्म है, ये शरीर के आश्रित, ये पुद्गल विपाकी कहलाते हैं, क्योंकि पुद्गल में ही देखा जाता है। ये शरीर जो है औदारिक नाम कर्म बिना शरीर के संभव नहीं। और जीव विपाकी अर्थ बाहर से नहीं दिखता, किसी नौ कर्म के माध्यम से पकड़ में नहीं आएगा, अंदर फीलिंग से आता है, वो जीव विपाकी है। और जो कर्म नौ कर्म पुद्गल आदि शरीर आदि नौ कर्म के माध्यम से पकड़ में आता है, वो पुद्गल विपाकी कहलाता है। नमस्ते गुरुवर, हम प्रतिदिन जिन प्रतिमा के दर्शन करते हैं तो कभी कभी वही प्रतिमा हमें मुस्कुराती हुई नजर आती है और कभी कभी हमें उदास होती हुई नजर आती है। तो जिस दिन मुस्कुराती हुई नजर आती है तो हमें लगता है कि आज बहुत अच्छा दिन निकलेगा या हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, और जिस दिन कभी उदास रहती है तो हम भी उदास हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा है, भगवान तुम्हें कम से कम संकेत तो दे रहे हैं। अपने सावधान हो जाना चाहिए उस समय, यदि ऐसी अनुभूति होती है तो सावधान हो जाना चाहिए और ऐसा मानना चाहिए। अब जिज्ञासा समाधान के सत्र को हम समापन की ओर अंतिम जिज्ञासा आप कर लें। हमारे बीच सम्मानी श्री विनोद जी कोयला वाला परिवार से उपस्थित हैं, उन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं, गुरु चरणों में आकर के नमन करेंगे। साथ ही राजेश भैया और अनुराग भैया, आप सभी लोग आ जाओ, गुरु चरणों में नमन करें। हाँ, जिज्ञासा करें। हेलो, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम जो तीसरे और 13वीं में खाना भोजन करने जाते हैं उसमें हमें कितना पाप लगता है? हम जो तीसरे और 13वीं में जो हम भोजन करने जाते हैं उसमें हमें कितना पाप लगता है? नहीं जाना चाहिए, ठीक नहीं। लेकिन महाराज जी हम करते ही क्यों है? तीसरे में खारी और 13वीं है? नहीं, तीसरे वाले दिन क्यों करते हैं? पहले तो नहीं करते थे। ये लोक परंपराएं हैं, शास्त्रों में इनका कोई वर्णन नहीं। अब जिज्ञासा समाधान के सत्र को हम समापन की ओर लेकर के जा रहे हैं। सम्मानी श्री विनोद जी कोयला वाले हमारे बीच उपस्थित हैं, गुरु चरणों में नमन कर रहे हैं। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दें। भारतवर्ष के श्रेष्ठी वर्ग में जिनका प्रथम स्थान है, प्रथम 5 लोगों में, ऐसे सम्मानी विनोद जी हमारे बीच उपस्थित हैं। और अब उस पात्र का चयन करें जिन्हें आज जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक? अभी अपने स्थान से उठ करके यहाँ समीप ना आए। उस पात्र का चयन करें जिन्हें आज पूज्य श्री की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कहां से बोली प्रारंभ की जाए? 1 मिनट में ये पात्र चयन हमें करना है। कोई बड़भागी श्रावक होगा जिसके हाथों में ये दीपक होंगे और मानस में श्रद्धा होगी, और जो आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। आज के दिवस का सौभाग्यशाली श्रावक जिसे आरती करने का अवसर प्राप्त होगा। कहां से बोली प्रारंभ की जाए? शीघ्रता करेंगे, मानसिकता बनाएंगे जल्दी से। 11 से स्टार्ट करनी, कम से कम 11,000 कर दूं? 5 नहीं, 11 से। पूज्य श्री की आरती करने वाले सौभाग्यशाली पात्र का हम चयन कर रहे हैं। शीघ्रता से पात्र चयन में मेरा निवेदन है, इसको भी बंद रखें भैया, रुकें अभी, यहां बंद रखें इसको। आरती करने वाले पात्र का चयन हम सभी लोग कर रहे हैं। आपके बीच का एक भाग्यशाली श्रावक जिसे अवसर मिलेगा आरती करने का। कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक? कहां से बोली प्रारंभ की जाए? आरती करने का अवसर, पूज्य श्री की महाआरती। कौन होगा वो बड़भागी जिसके हाथों में ये दीपक होंगे, मानस में श्रद्धा और थिरकते कदमों के साथ? चलिए, ये सौभाग्य प्राप्त करने जा रहे हैं हमारे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के कुबेर श्री आलोक जैन डब्लू भैया, शांति नगर। एक बार जोरदार तालियों के साथ उन्हें निमंत्रित करें। कृपया दीपक आगे पहुंचा देंगे, दीपक यहां आगे पहुंचा दें। पहले आज के पुण्यार्चक हमारे आलोक जी करेंगे, उसके बाद आप सभी लोग दीपक यहां पहुंचाएं आरती का आगे। हाँ, आरती प्रारंभ करें। आरती का दीपक यहां दे देना, आप थोड़ा सा किनारे।
दीप सुमन का थाल हो मैं आज उतारूं आरतियां। सुबह सागर की गुण आवर की शुभ मंगल दीप सजाए मैं आज उतारूं आरतियां। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद।